आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर कूलाम के नियम को, जो कि आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर में बार बार पूछा जाता है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कूलाम के नियम को, इसको समझते हैं। तो बेसिकली कूलाम का जो नियम है यह बिंदु का नियम होता है, एक डॉट का नियम होता है। चलिए आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जैसे ही कूलाम का नियम है, तो बस यहाँ पर आपको एक बिंदु करना है और यहाँ पर एक बिंदु लगाना है। क्या करना है, बस जितना भी यहाँ पर चीज है वह बिंदु का ही खेल है। तो यह आपको समझना बहुत ही जरूरी है। एक बिंदु यहाँ पर लगाना है और एक बिंदु यहाँ पर लगाना है और दोनों को ही मिला देना है। दोनों को क्या करना है, तो दोनों को आपको यहाँ पर मिला देना है, अच्छी तरीके से मिला दिए यहाँ पर। अब देखिए, अब दोनों दो बिंदु है तो दोनों का नाम रखना होगा। तो बिंदु का यहाँ पर नाम रखिए। एक बिंदु का हम लोग नाम रखते हैं Q1 और एक बिंदु का हम लोग नाम रखते हैं Q2। इसका नाम क्या रख दिए, बिंदु का Q1 और इसका नाम रख दिए हम लोग Q2। और अगर दो बिंदुएं है, एक यहाँ पर है और यहाँ पर है, एक दो बिंदुओं है, तो दोनों बिंदुओं जो है दोनों के बीच की तो दूरी होगी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक हूँ और यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है, तो दोनों के बीच का तो कोई ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका डिस्टेंस हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको देखिए। तो इसके बीच का जो दूरी है उसको हम लोग r मान लेते हैं, अपने से हम लोग मान लेते हैं, इसके बीच के दूरी को r मान लेते हैं। यहाँ पर r माना जाता है। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच के हम लोग r मानते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए, आवेश जो है, आवेश को यहाँ पर समझिए, आवेश कैसे काम करता है। तो एक मान लीजिए यहाँ पर आखिर आकर्षण कैसे होता है, प्रतिकर्षण कैसे होता है, इसको देखिए। अगर मान लीजिए अगर दो यहाँ अगर प्लस और प्लस है, यानी कि दोनों ही समान आवेश है, दोनों अगर समान आवेश है तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर आपका होगा प्रतिकर्षण। और इसको मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें होगा प्रतिकर्षण होगा। अगर माइनस माइनस भी होता है तो भी यहाँ पर प्रतिकर्षण ही होगा, क्योंकि दोनों ही सेम है, प्लस प्लस माइनस माइनस अगर सेम हो तो उसमें प्रतिकर्षण होता है। लेकिन वही चीज अगर अलग हो, मान लीजिए यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा, तब क्या होगा, तब आकर्षण होगा। दोनों जो है एक में सट जाएंगे। आकर्षण का मतलब क्या हो रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे चुंबक हो गया। और यहाँ पर अगर माइनस प्लस भी हो फिर भी क्या होगा, तो यहाँ पर आकर्षण होगा। चलिए इसको समझते हैं किस प्रकार से हम लोग समझेंगे। यह देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम लोग इसको समझ पाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर जो दो चीजें हैं मेरे पास, एक जो है कागज का टुकड़ा है और एक कंघी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी दोनों में से किसी में भी आवेश नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको मैं चार्ज करता हूँ। मान लीजिए मैंने कंघी किया और यह जो है यह पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है, चूंकि इसमें अब आवेश आ चुका है। इसमें एक चार्ज हो गया और इसमें अलग चार्ज, चूंकि इसमें पहले नहीं था, लेकिन इसमें जो है अब चार्ज आ चुका है, अलग अलग चार्ज है, इसमें अलग चार्ज है और इसमें अलग चार्ज। तो इसको जैसे ही यहाँ पर सटाया जाएगा, यह जो है यह चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फिर से मैं इसको चार्ज कर रहा हूं, जैसे ही चार्ज किया यहाँ पर देख सकते हैं यह चिपकना स्टार्ट हो चुका है। तो यही होता है आकर्षण, अगर दोनों अलग अलग हो। चूंकि पहले क्या होता है, अभी जो है अब इसका चार्ज खत्म हो चुका है, इसका जो है अभी चार्ज खत्म हो चुका है, तो दोनों में अभी चार्ज नहीं। तो अगर मैं कितना भी कोशिश करूंगा अभी यह चिपक नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों जो है वह समान आवेश है। लेकिन जैसे ही इसको मैं यहाँ पर कंघी कर रहा हूं तो इसमें आवेश आ जा रहा है, यानी कि चार्ज आ जा रहे हैं, तो यह अट्रैक्ट करने लग जा रहा है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से यह अट्रैक्ट कर रहा है कागज को, इस प्रकार से यह अट्रैक्ट करता है, यानी कि अलग अलग चार्ज हो तो आकर्षण करता है। और इसको एक और उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूँ। यह देखिए, मान लीजिए Q1 है और Q2 है, तो एक यहाँ पर इसको मान लीजिए यह लड़का है और एक लड़की है। चूंकि किसी लड़का और लड़की के बीच में ही आकर्षण हो सकता है, अट्रैक्शन जो है एक लड़का और लड़की के ही बीच में हो सकता है, ना कि लड़की और लड़की के बीच में हो सकता है, और ना ही लड़का और लड़का के बीच में। वह होता है तो एक लड़का और लड़की के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो समझिए इसको, मान लीजिए Q1 एक लड़का है और Q2 जो है एक लड़की है, तो दोनों के बीच जो है वह आकर्षण है, प्यार है यहाँ पर। और इसकी बीच की दूरी यहाँ पर, इसको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो अगर दोनों अलग है तो इसके बीच में फोर्स भी तो होगा। अगर
आकर्षण हो रहा है या फिर विकर्षण हो रहा है तो उसमें फोर्स तो लगेगा कि वह धकेल रहा है या फिर पास आ रहा है, वह उसमें फोर्स लगेगा। तो इसका जो फोर्स होगा इसमें हम लोग फोर्स को यहाँ पर F से सूचित कर देंगे, फोर्स को यानी कि बल को हम लोग F से दर्शा देंगे। तो यहाँ पर आइए मैं आपको अब इसके डिफिनीशन को कैसे बनाना है उसको मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि डिफिनीशन आपको याद नहीं करना है, डिफिनीशन आपको बनाना है। देखिए डिफिनीशन क्या बनाना है, दो यहाँ पर क्या है, एक बिंदु और एक बिंदु यानी कि दो बिंदु आवेश। यहाँ पर देखिए डिफिनीशन क्या होता है, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेशों के बीच जो है वह या तो आकर्षण बल लग रहा है या फिर प्रतिकर्षण बल। तो दो स्थिर बिंदु आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर आप लोग चाहे तो अच्छा होगा, स्थिर बिंदु सबसे अच्छा होगा। यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल क्या है, यहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल यहाँ पर हो जाएगा, प्रतिकर्षण का बल दूर। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है। तो दोनों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, दोनों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसको आवेश, दोनों आवेशों के गुणनफल के, यहाँ पर देखिए दोनों बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती क्या हो जाएगा, गुणनफल के यहाँ पर समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है, तो समानुपाती होता है। समानुपाती क्या होता है आगे मैं उसको भी समझाऊंगा, तो आप बस देखते चलिए, यह वीडियो पूरा आपको समझ में आएगा। समानुपाती यहाँ पर क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा, यहाँ पर लिखिएगा तथा यहाँ पर बल की तो बात हो चुका है, अब क्या बचा है, दूरी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना ही था हमारा कूलाम का नियम, और यही हमको समझना था, याद रखिए यही हमको समझना था। तो देखिए क्या हम लोग समझे, क्या लिखे, इतना ही देखिए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, या फिर यह धक्का दे रहा है या फिर यह अट्रैक्ट कर रहा है, तो यही है यहाँ पर। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उसके गुणनफल आवेश जो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच का जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका इक्वेशन कैसे लिखना है आइए उसको मैं आपको बताता हूं। तो देखिए पहले क्या कहा है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। आवेश क्या है, Q1 और Q2 जो है दो आवेश है, दोनों के क्या हो रहा है, तो दोनों के वह समानुपाती हो रहा है। या कौन हो रहा है, तो फोर्स यानी कि बल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर शुरू से ही बल की बात किया जा रहा है। दोनों के क्या हो रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण के यहाँ पर हो रहा है आवेशों के गुणनफल के। आवेश कौन कौन से है, Q1 और Q2 दोनों के गुणनफल क्या होता है, गुणा, यानी कि Q1 क्या लिखेंगे यहाँ पर, Q1 गुना Q2, इसे ही हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1। ऐसे हम लोग डाल दिए। और दूसरा बात क्या कहा जा रहा है कि उसके बीच के दूरी के वर्ग के, क्या कहा जा रहा है, उसके बीच के दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी क्या है, r है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि बट्टा में होना चाहिए, तो आइए यहाँ पर भी फोर्स की बात किया जा रहा है, तो F लिखेंगे, F यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह दीजिए, इसे ही व्युत्क्रमानुपाती का भी चिन्ह कहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती जो होता है बस एक के बट्टा में लगता है, एक के बट्टा में यहाँ पर किसके, यहाँ पर दूरी क्या है, तो दूरी जो है हमारा r है, तो r यहाँ पर लिखेंगे दूरी के वर्ग के, दूरी के यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग का मतलब हमारा स्क्वायर होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया, सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, क्योंकि दोनों को तो हमको मिलाना होगा। एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों की जो बीच के गैप है, दूरी है, वह बहुत दूरी है, वह आकर्षण बल लग रहा है या फिर प्रतिकर्षण, लेकिन हमको तो दोनों को मिलाना है। तो किस प्रकार से मिलाएंगे? यार देखिए, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट तथा सेकेंड से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। और क्या किया जा रहा है कि एफ यहाँ पर देंगे और दोनों के यहाँ पर क्या किया जा रहा है इसको देखिए। पहले क्या है हमारा Q1 और Q2, और यहाँ पर बाटा में 1/r² है। तो मान लीजिए अगर हमको गुना करना रहता है, अगर मान लीजिए 2 गुना हमको 1/2 करना है, तो इस प्रकार से सीधा हम लोग लिख सकते हैं 2/2। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सीधा Q1 Q2 बटा r², Q1 Q2 बटा r², चूंकि गुना हो जाएगा Q1 Q2 में, तो Q1 Q2 बटा r², यह हमारा आ चुका है। अब इस समानुपाती के भी चिन्ह को हमको हटाना है। आइए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से वह हटेगा। तो इस समानुपाती के चिन्ह को जब भी आप हटाइएगा तो याद रखिएगा उसके साथ कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पर f बराबर, अगर समानुपाती के चिन्ह को आपको हटाना है तो यहाँ पर बराबर लिखिएगा, और समानुपाती के चिन्ह हटाने के बाद एक जो है आपका कांस्टेंट लग जाता है, जिसको हम लोग के बोलते हैं। के जो होता है यह एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। तो इसको के लिखेंगे और फिर वही लिखेंगे Q1 Q2 बटा r², Q1 Q2 बटा r² हम लोग लिखेंगे। के क्या है बच्चों? तो के जो है यहाँ पर एक नियतांक है, के जो है यहाँ पर नियतांक है, याद रखिएगा आप लोग। के का मान क्या होता है इसको देखिए, के का जो मान होता है वह होता है 1/4πε0, 1/4πε0। इस चीज को याद रखिएगा, इसको आपको लिखना नहीं है, आप याद कर लीजिएगा, या फिर आप चाहे तो साइड में लिख भी सकते हैं, ऐसे ही गोल घेर कर साइड में आप लोग यहाँ पर बाहर की तरफ लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है एफ बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, के जगह पर अब हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0, 1/4π, यहाँ पर 4πε0 इस प्रकार से लिख लेंगे। और यहाँ पर जो है Q1 Q2 बटा r², बस यही हमारा प्रूव हो चुका है कूलाम का नियम। यही जो है हमारा क्या प्रूव हो चुका है बच्चों? तो कूलाम का नियम जो है हमारा प्रूव हो चुका है। इसी को हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कूलाम का नियम क्या होता है? तो यह बिंदु का नियम होता है। एक जो है यहाँ पर एक बिंदु है और एक यहाँ पर बिंदु, दोनों बिंदु जो है स्थिर है, स्थिर जगह पर है, एक गति में नहीं है वह। तो दोनों जो है अगर बिंदु है दो जगह पर, तो उसकी बीच की दूरी तो होगी, उसकी बीच की दूरी क्या है? तो उसको हम लोग मान लिए r। और यहाँ पर दोनों अगर आवेश है तो उसके बीच तो कुछ होगा, या फिर वह अपने आप में चिपकाएगा, या तो वह अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, यानी कि दूर भगाएगा। चुंबक क्या होता है? जब दोनों अगर सेम पार्ट को आप लोग मिलाइएगा दो चुंबक के, तो वह जो है अट्रैक्ट नहीं करेगा, वह फेंक देगा, यानी कि रिपेल कर देगा उसको। और यहीं पर अगर चेंज करके लगाइएगा और दोनों का अलग अलग होगा, एक का प्लस एक का माइनस, जैसे कि एक का साउथ एक का नॉर्थ, तो वह चिपक जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसका भी कॉन्सेप्ट होता है प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दोनों स्थिर बिंदु आवेश के बीच जो बल लग रहा है वह या तो आकर्षण का लगे या फिर प्रतिकर्षण का बल लगे। तो उस दोनों के बीच जो यहाँ पर आवेश है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती। और तथा जो यहाँ पर जो उसका बीच का दूरी यहाँ पर दिया गया है r, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग याद रखिएगा, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोनों को ही हमको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से जोड़ देना है। दोनों को हम लोग लिखकर सेकंड से जोड़ देंगे, यहाँ पर दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे। और अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो के आ जाएगा, क्योंकि के जो है क्या है, यह नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट है। और इसका वैल्यू क्या होता है? तो के का वैल्यू होता है 1/4πε0, क्या होता है 1/4πε0। याद रख लीजिए, क्योंकि यह जो है आपको बहुत आगे जो है काम आने वाला है, हर चीज में आपको काम आएगा। और अगर इसका वैल्यू हम लोग रख लेते हैं तो यहीं पर हमारा कूलाम का नियम जो है बन जाता है। और बस इतना ही आपसे पूछा जाता है। तो आपका कूलाम का नियम जो है अब समाप्त हो चुका है। और आशा है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।